अल्लाह फरमाते हैं कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, सब कुछ कर सकता है। तो उसने आज भी ऐसी चीजें रखी हैं, शुहदा के खून से खुशबू आना, फरिश्तों का उतरना। रहा ये मसला कि फरिश्ते हमें नजर क्यों नहीं आते, तो भाई अल्लाह ने हमें एक महदूद इल्म दिया है। आप कह सकते हैं ना, बाज लोग कहते हैं साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेबोरेटरी में, अब तक फरिश्ते पर रिसर्च नहीं हो सकी। भाई वो लेबोरेटरी मादी चीज है और ये एक अलग जहान है जिन्नात और फरिश्तों का, ये साइंस की पहुंच से दूर है। रूह अब तक समझ में नहीं आई है साइंसदानों को, ये हयात की डेफिनेशन क्या है ये नहीं पता चला। मुशरिकीन ने नबी से पूछा कि ये रूह क्या है, तो अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई कि इनको बता दो, कुली रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, तुम्हें अल्लाह ने बहुत थोड़ा इल्म दिया है, तुम्हें रूह समझ में नहीं आएगी। और वाकई अब तक साइंसदानों की समझ में हयात क्या है, हयात जिंदगी क्या है समझ में नहीं आया है, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। दिमाग क्या है ये नहीं समझ में आया। हमारे एक दोस्त हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए गए तो आईक्यू टेस्ट हो रहा था, उसमें एक ये भी था कि दिमाग की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा दिमाग को नहीं समझ, दिमाग को हम समझ नहीं सकते। क्यों? इसलिए नहीं समझ सकते कि दिमाग को समझने के लिए दिमाग से ऊपर की कोई चीज होनी चाहिए जो समझे। नहीं आई ना भाई, आप दिमाग को इसी दिमाग से समझोगे ना तो नहीं समझ सकते। इस दिमाग से ऊपर का कोई दिमाग होगा जो आपको अपने से कमतर चीजें समझ में आती हैं, अपने से बालातर चीजें नहीं समझ में आती इंसान के। भाई आपसे कोई कह के अपने सर के ऊपर देखो क्या रखा हुआ है, देख सकते हो आप आंख से? आंख के सामने जो चीज आ रही है, साइडों पे जो चीज आ रही है, नीचे जो चीज आ रही है वो देख सकते हो। सर पे कितने बाल रह गए हैं ये पब्लिक बताती है आपको, ठीक है ना, ये लोग बताते हैं। या शीशे से शुआएं मुनकिस हो गई, लेकिन शीशा भी नहीं बताता। जब आप सर नीचे करके देखोगे तो वो शुआएं आपकी टिंट से टकरा के वापस चली जाएंगी, आंख में नहीं आएंगी, तो उसके बहुत सारे शीशे लगाने पड़ेंगे। तो आंख से हमारी सलाहियतें इतनी कम है कि आंख से हम सर के ऊपर नहीं देख, अपना सर है हालांकि। तो दिमाग से भी हम एक हद तक सोच सकते हैं, लेबोरेटरी भी एक हद तक जाती है, मादी चीजों पे गौर करती है। जिन्नात की दुनिया मादे से उसका ताल्लुक नहीं है। हदीस में आता है जिन्नात हड्डियां खाते हैं, हालांकि कचरे पे आप हड्डियां फेंक के चले जाओ 100 साल के बाद भी वो पड़ी रहेगी, तो जिन्नात ने कहां खाई वो? इसलिए उलमा कहते हैं वो हड्डी इस शक्ल में नहीं खाते, वो हड्डी से कुछ निकलता होगा जो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई गैसेज होती होंगी या कोई एनर्जी होती होगी जो जिन्नात को उससे एनर्जी मिलती है। गोबर से जिन्नात को एनर्जी मिलती है, हड्डियों से एनर्जी मिलती है, तो मिलती होगी, कुछ ना कुछ होगा उनका। तो फरिश्ते तो नूरानी मखलूक हैं, वो तो ऐसे हवा में उछलते जाते हैं सेकंडों में, यहां से वहां और वहां से यहां। तो अब लोग जन्नत का, बाज लोगों ने कहा कि जन्नत जो है ना बस यही है, जन्नत ये जो दुनिया नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा यार जन्नत अलग से पता नहीं कहां होगी, कि ऑक्सीजन तो है नहीं। तो अल्लाह ने बताया कि भाई इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नतें हैं, तो जाहिर है इस जमीन पे थोड़ी समा सकती हैं वो जन्नतें हैं, बस अल्लाह ने बता दिया। हमारी मिसाल है कुएं के मेंढक की। कुएं के मेंढक को आप कहा के बोले कि तू जरा बाहर निकल, एक पूरी दुनिया है और इतने बड़े बड़े समंदर हैं, उसमें करोड़ों कुएं समा जाएं, वो कुएं का मेंढक क्या कहेगा? भाई ये यहां से यहां तक शुरू हो रहा है, ये निज़ाम शमसी है इधर से लेके इधर तक, और वो वाला जो डिपार्टमेंट है जहां पर केचवे रहते हैं वो एक अलग दुनिया है, वो 7वां आसमान है। तो वो कुएं का मेंढक क्या समझेगा? भाई यही है। उसको आप 1000 दफा बताएं भाई ये कुछ भी नहीं है, वो क्या कहां है, नजर तो आ नहीं रहा। क्या ऊपर देखो, क्या ऊपर तो आसमान है। भाई इससे बाहर निकल के देखो, क्या मरवाओगे क्या? बाहर निकल के देखूं मैं? इससे तो बाहर निकल नहीं सकते हम। तो अल्लाह ने जन्नत बनाई, जहन्नम बनाया, बहुत कुछ बनाई है चीजें अल्लाह ने, तो हमें बता दिया, क्योंकि हमारे पास उसके बरहक होने की मुस्तनद दलील है। वो दलील क्या है? अल्लाह ने बताया तो हम मान लेंगे। अल्लाह उसके रसूल ना बताते या मुशाहिदा ना होता तो हम नहीं मानते। फिर तो ये मतलब नहीं है कि हर अकल के खिलाफ चीज, बेअकली वाली चीज को आप किसी के कहने से मान लें, ऐसा भी नहीं है, कोई दलील होनी चाहिए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, जिसने मौत और जिंदगी को बनाया। ये अल्लाह ने दलील दे दी कि तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने ये कैसे किया, ये कैसे किया, मोजज़ों का इनकार करते हो, ये कैसे समझ में आ गया कि अल्लाह ने मौत और हयात को बनाया? मौत और हयात भी समझ में आने वाली चीज नहीं है। बच्चा जब जिंदा होता है ना मां के पेट में, कैसे होता है किसी को नहीं पता,
कैसे जान कैसे पड़ती है उसमें, अचानक एकदम हार्ट बीट कैसे शुरू हो जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं हयात पैदा करने वाला है। रोबोट तो बना लिया हमने, रोबोट में रूह नहीं डाल सकते हम।